बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुस्लिम लीग नून की सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बहुत अच्छे विजुअल्स आज नहीं आए। हुकूमत वैसे ही परेशान है, इतनी परेशान कि हुकूमत के दीदे फटे हुए हैं, बाहर निकल कर गिरने को तैयार हैं। हुकूमत के चाहने वाले भी हुकूमत को बता रहे हैं कि ये तो हाथ पांव फूल जाने की निशानी है, और इस हुकूमत के लिए एक और बुरी खबर का आ जाना। तमाम चीजें तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन को जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिएगा, उससे आप हमें रीच बढ़ाने में मदद देते हैं। इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुकूमत ने जो दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से इमरान खान साहब के लिए हमारे सामने हुक्मनामा आया, और अब नजरसानी दरखास्त में जो कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी जानिब से दायर की गई है, दायर करने वाले हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। यहां मौकिफ क्या इख्तियार किया गया है हुकूमत की जानिब से? हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल भेजने का, शिफा इंटरनेशनल भेजने का हुक्म देकर अदालत ने किया है इख्तियार समात से तजावुज। अदालत के पास यह इख्तियार नहीं था। एक दूसरा कह रहे हैं हमें तो सुना ही नहीं आपने। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जेल रूल्स हैं, उन रूल्स में 1978 के जेल रूल्स, रूल नंबर 197 तरीक़ाकार मौजूद है कि कैदी को इलाज के लिए कैसे भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद हुकूमत अगली बात यह करती है कि इमरान खान के केस में सिचुएशन ऐसी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तबीयत बिगड़ी है, पिछले कुछ दिनों में मुसलसल बिगड़ी है, मगर शदीद बिगड़ी नहीं है। बंदा पूछे कि जब आप ये खुद कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में तबीयत डिटेरियोरेट करती गई है, तो फिर वो शदीद बिगड़ी हुई कैसे नहीं? आप अपने मौकिफ से ही, अपनी ही दरखास्त में हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, इस दरखास्त में यह कहा गया है कि क्या तमाम कैदियों को यह सहूलत मैसर आ सकती है? क्या प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा सकता है? सरकारी अस्पताल की बात हो रही है। तो बात यह है कि सबसे पहले ये परवेज रशीद साहब का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर दिया गया बयान सुनिए। कि जिस शख्स को कैदी रखा गया है उसको यह हक हासिल है कि वो अपना इलाज कराए, कि ना सिर्फ उसे अपने इलाज कराने का हक हासिल है, बल्कि उसे यह हक भी हासिल है कि वो जैसा इलाज चाहे और जहां से इलाज चाहे उससे मुस्तफीद हो सकता है। बयान क्या कहता है? बयान कहता है कि कैदी को उसकी मर्जी का इलाज, मर्जी की जगह से, मर्जी के मुआलिज से इलाज करवाया जाए, ये हक हासिल है। जब ये हक हासिल है कैदी को, तो ये सिर्फ नवाज शरीफ को हासिल है, इमरान खान को हासिल नहीं है। अच्छा, लेकिन बात चूंकि अदालत में दी गई दरखास्त की हो रही है, तो आप अदालत को याद कीजिए, अदालत में दी गई दरखास्त को याद कीजिए, अदालत में इख्तियार किए गए मौकिफ को याद कीजिए, और अदालत के फैसले को याद कीजिए। यहां बात हो रही है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं भेजा जा सकता। और ये डॉन अखबार की खबर देखिए, नवाज शरीफ के लिए घर पे आईसीयू बनाया गया। कि वो नवाज शरीफ जिसको 13 जुलाई 2018 को गिरफ्तार करने के बाद 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से उड़न छू कर दिया गया था, वो नवाज शरीफ साहब घर पर आईसीयू बनाकर घर पर भी रहे। यहां तो बात प्राइवेट अस्पताल की हो रही है। और फिर नवाज शरीफ ना सिर्फ ये कि शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के भी जेरे इलाज रहे, पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में भी रहे, बल्कि वो हुकूमत जो आज इलाज के तरीक़ाकार की बात कर रही है, वो हुकूमत इस सवाल का जवाब तो दे कि क्या लंदन में मेयो अस्पताल है, लंदन में कोई पिम्स अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल है, जहां नवाज शरीफ को ले जाया गया था, और नवाज शरीफ ने लंदन जाने के बाद कौन से अस्पताल में इलाज करवाया था? हमारे सामने चंद कागजात तो आए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो हमें लंदन में KFC खाते हुए नजर आए थे। जिनको दिल के दौरे और फिर दौरे होते रहे, वो लंदन के अस्पतालों में बैठकर, इटली के सिसिली जजीरे में बैठकर वहां पर बाहर के खाने खा रहे थे। तो एक हमारी अदालतों से क्या किया गया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने क्या तरीका इख्तियार किया, हुकूमत ये भूल रही है। यहां तो हुक्म अदालत का है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊं
ہمارے دو وزراء نے، طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے امور داخلہ اور عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات، ان دونوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، عمران خان کے علاج پر کوئی ابہام نہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کی اور کہا کہ ہم صحت کے معاملے پر سیاست نہیں کرتے۔ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے پی ڈی ایم 1 میں عمران خان کے یورین سیمپل میں نشے کی کون کون سی چیزیں نکلی ہیں اس پر پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیدی نشہ کرتا ہے یہ باتیں کی اور کہیں یہ باتیں ثابت نہیں کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اسپتال لے جا کر وہاں انجیکشن لگوائے اور فیملی کو نہیں بتایا، جب اسد اللہ خان نے خبر دے دی تو اس کے بعد بتایا گیا، یعنی عمران خان کے معاملے میں سب کچھ ہو جانے کے بعد بتایا گیا، اور ایسا گزشتہ کچھ عرصے میں 3 بار ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو عمران خان کو رات کے اندھیرے میں فیملی کو بتائے بغیر اسپتال لے جاتے ہیں، فیملی کو نہیں بتاتے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی صحت کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ تو عمران خان کو بطور قیدی جو حقوق ہیں ان سے محروم رکھا گیا، اور اب ہمارے وزراء ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ کیا نہیں۔ ان دو وزراء کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں تو آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے معاملے پر، یہ لوگ بالکل مختلف موقف کے ساتھ نظر آتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے دستے راست آصف کرمانی صاحب نے آج ایک سیریز آف ٹویٹس کی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے نواز شریف کے معاملے پر جب عدالت کا فیصلہ آ گیا تو کوئی روڑے نہیں اٹکائے، اور یہاں حکومت عمران خان کے معاملے پر نظر ثانی میں چلی گئی ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم غلط ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ لاہور میں بیٹھی ہوئی 2 شخصیات کے کہنے پر کیا گیا ہے اور ان کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ سورسز ایسا بتا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بنیادی حقائق فیملی سے چھپاتے رہے، انہیں یہ باتیں کرتے ہوئے شرمندہ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اچکزئی صاحب نے آج اس حکومت کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ ویسے بھی حکومت جتنی پریشان نظر آئی ہے عمران خان کے ممکنہ ہاسپٹل وزٹ کے معاملے پر، تو اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں کہ 1، یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے، 2، یہ جو انہوں نے کیا ہے ابھی عمران خان کے علاج کے معاملے میں نظر ثانی درخواست کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ 3، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی بچھو کے بل میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ 4، انہوں نے کہا کہ مائنس عمران خان ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ تو مائنس عمران خان کی بھی اچکزئی صاحب کی اس بات سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ پر بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آج وہ صحافی جو کل باقاعدہ طور پر اپنے 2 ہتھڑ اپنی چھاتی پر مار رہے تھے، کچھ مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو اگر اسپتال منتقل کیا جائے گا تو عمران خان اسپتال میں ہوں گے، اسپتال جیل جیسا ہوگا، اور عمران خان واپس اڈیالہ آئیں گے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ یہ ان صحافیوں نے شور مچانا شروع کیا، تو جو ڈیل کا شور تھا وہ صحافی اس وقت خود توڑ رہے ہیں جو پتھر توڑتے ہیں۔ میں کچھ اور کہنے جا رہا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو اچھی بات ہے، روک لینا چاہیے۔ لیکن ایک سٹیٹمنٹ اور آیا، یہ سٹیٹمنٹ ہے بیرسٹر گوہر کا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کو اسپتال منتقل ہونے دیجئے۔ اگر عمران خان کو علاج کے علاوہ کسی اور چیز کے تحت اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تو عمران خان وہ بندہ نہیں ہے کہ اسپتال جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے علاج کے لیے ہے، ایسا ہو جانے دیجئے، یہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے پنی گالا یا پھر زمان پارک انہیں جیل سے باہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ عمران خان اسپتال جائیں اور اس کے بعد ڈاکٹرز بتائیں کہ عمران خان کو مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کے لیے کن مقامات پر علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ سچویشن ابھی ہمارے سامنے آنی باقی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسے ویژولز آج ہمارے سامنے آئے کہ وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ ان ویژولز میں کیا ہوا؟
उन विजुअल्स में आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो गए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में उनसे मुलाकात के लिए। एक ऐसा वक्त कि जब नून लीग परेशान है, एक ऐसा वक्त कि जब नून लीग हाथ पांव मार रही है कि इमरान खान को अस्पताल ना जाने दिया जाए, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ दिन पहले टिकटॉक की आवाज सुनाकर हुकूमत को बताया था कि उनके जाने का वक्त आ गया है। एक ऐसे वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर के अंदर। यह शायद पहला मौका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह किया है, क्योंकि हुकूमत जाने के लिए जरूरी यह है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरफ आते हैं तो क्या कोई तब्दीली आ सकती है? मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खबर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलाकर भी हुकूमत गिरा सके वो नंबर नहीं रखते। वो नंबर तब मिलेगा जब हुकूमत को दी गई बेसाखियां हुकूमत से ले ली जाएंगी और फिर हुकूमत गिरेगी, तब यह मुमकिन है। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां एक और चीज जहन में रहनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो की मुलाकात के अलावा इमरान खान और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है। अडयाला जेल में बैरिस्टर सैफ ने, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन तस्वुर किए जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात की और पीटीआई के और कुछ दीगर उमूर पर बात की गई। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि नौरीन न्याजी की इमरान खान से मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही और बैरिस्टर सैफ की भी इमरान खान से कुछ देर मुलाकात हुई। इस मुलाकात को मौजूदा हालात की सबसे अहम मुलाकात करार दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस निज़ाम में दूसरी सबसे बड़ी जमात उसके सरबराह हैं, उनका जाना वहां पर बहुत माने रखता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल डिस्कस हो रही है, जिसमें इमरान खान का जेल से अस्पताल जाना है। एक दूसरा ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गए हैं, वो गए हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में जान सकें। तीसरी बात ये हो रही है कि इस वक्त कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को लिखा है कि नया इलेक्शन कमीशन लाना है, तो उस नए इलेक्शन कमीशन पर बिलावल भुट्टो जरदारी मुशावरत करेंगे कि क्या नाम दिया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से अगर मुशावरत कर रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर हुकूमत का एक हिस्सा अपोजिशन से बात कर रहा है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन। ये किस मौके पर हो रहा है? एक ऐसे मौके पर जब फवाद चौधरी साहब, जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट के करीब भी करार दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि अब कौमी हुकूमत की राह हमवार हो रही है, तो ये हुकूमत घर जाएगी तो कौमी हुकूमत आएगी। कुछ दोस्तों का यह भी ख्याल है कि मुक्तदरा और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात ऐसे हैं कि कौमी हुकूमत में भी मुक्तदरा की ख्वाहिश ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब ही वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नजर आ रहे हों। लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो वजीर आजम, जिसे फॉर्म 47 का वजीर आजम कहा जाता है, वो कौमी हुकूमत की भी सरबराही कर रहा हो। तो हमारे यहां सियासत अचानक शुरू हुई है, लेकिन अब भी बात यह है कि इन हालात में कहा यह जा रहा है कि यह सियासत भी सायों के पीछे की जा रही है। सियासत, सियासी जमातें भी खुलकर नहीं कर रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।